बहुत ध्यान देना। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति प्रतिमा स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? चल निकल निकल। अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहां जाएं? दादी के कमरे में जा, क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती। अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई। कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीरथ गई, वहां से रामेश्वर जी को ले आई, फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई, द्वारका गई, वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव वो देव सब बैठा, बेचारा ये सब खसकाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ऐसा फंसाया बैठा। और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई। और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी। अब तो गई। और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे तो अंगूठा नीचे रखते थे, आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझते? भगवान भी कहे का बस इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे तो इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई, अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी के कई मालूम कि क्यों शांति नहीं। जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा? जकर किचकिच भगवान। और बचा कुचा था तो वह दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके रखंडे बैठ गई, आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिया कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़, ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा, भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले अब घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु, अब इसका जन्मदिन आने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से ऐसी पिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, सब मिलने आए, जीजी कैसे हो गया? मेरा तो बताओ मंदिर जा रही थी और घिसा गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन में मैंने घसा, हिसाब बना और घस ले क्यों? भगवत भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान कहां कहते मुझे कुछ चाहिए, कर गया। इतने में शंकर भगवान बोले दरवाजा बजा या खोलती नहीं। पार्वती की आंख में आंसू भर गए। पार्वती रोक कर बोली बाहर निकल जा नहीं तो श्राप दे दूंगी। कौन है अंदर?
इतनी देर में भगवान नारायण को लगा कहीं पार्वती श्राप ना दे दे। नारायण और लक्ष्मी दोनों ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाजे पर खड़े होकर नारायण लक्ष्मी बोले, माँ ये घर तो हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर शंकर जी से बोली। भगवान शंकर बोले, मैं पहले ही बोला था किसी की औलाद को गोदी में मत ले, गोदी में लेगी तो जायदाद देना पड़ेगी। तूने गोदी में दे। पार्वती जी आंख में आंसू भर भर के रो रही, खूब रोई। अब अपन कहाँ जाएंगे? शंकर भगवान बोले, रमता जोगी बहता पानी मर्जी, इनको रेंदे बद्रीनाथ, अपन चले केदारनाथ। ये बद्रीनाथ। नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तेरे कहने पर भगवान शंकर का घर पर मैंने कब्जा करा है, पर सुन लक्ष्मी, मैं भले भगवान शंकर के घर में रह रहा हूं, पर तूने कपट करा है, इसलिए लक्ष्मी तू मेरे साथ इस मंदिर के अंदर नहीं बैठेगी। नारायण बद्री नारायण अंदर, लक्ष्मी बाहर। लक्ष्मी बाहर, तू मेरे साथ नहीं बैठे, तू कपट करी, तूने छल करा, बाहर। महाराज शंकर भगवान जब जाने लगे, भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शिव आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। शंकर भगवान बोले, मैं केदारनाथ जी की ओर जा रहा हूं, प्रभु आपका ये धाम है, आप निवास करो। भगवान कहते हैं, नहीं नारायण अब ये तुम्हारा है। और सुनो नारायण, जो अपने हाथ में चने की दाल लेकर बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर अपने मन की कामना कर कर बद्रीनाथ के मंदिर में चने की दाल समर्पित करेगा, उसके मन के मनोरथ को शंकर पूरा करेगा। शंकर पूरा करेगा। आप लोग गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि बद्रीनाथ जी में क्या चढ़ती है। क्या चढ़ाते बद्रीनाथ में? चने की दाल चढ़ाए होगे ना, आप लोग भी लेकर गए होगे चने की दाल। वहां प्रसाद भी मिलता है तो चने की दाल का मिलता है, चने की दाल शिव को समर्पित। क्योंकि शंकर भगवान स्वयं कहे, इस बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ जी के पीछे बैठकर चने की दाल को हाथ में लेकर जो अपने मन की कामना कर कर भगवान बद्री विशाल को चने की दाल समर्पित करता है, उसके मन के मनोरथ स्वयं भगवान शिव पूर्ण करता है। महाराज आज भी नियम है, केदारनाथ जी में नारायण नारायण जपा जाता है और बद्रीनाथ में ओम नमः शिवाय जपा जाता है। जो बद्रीनाथ जी में ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके मन के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, शिव उनके मन के मनोरथ पूर्ण कर दे। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शिव पूरा नहीं करो? अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, भले वो राम भजता हो, भले वो हरि विठल भजता हो, भले वो पांडुरंगा भजता हो, भले वो देवी का भजन करता हो, पर किसी के जब एक्सीडेंट होता है, किसी को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, शुगर बढ़ती है, बीमारी आती है, तो कोई पंडित जी के पास जाते हैं, कोई गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु जी ये नहीं कहते कि तुम गोपाल से स्नान का पाठ करो, तुम श्री सूक्त का पाठ करो, तुम पुरुष सूक्त का पाठ करो, तुम हरि विठोबा का पाठ करो। अगर कोई गुरु कहेगा तो एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि गुरु को मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर की अगर आराधना करिए, शिव की स्मरण कराए, शिव का स्मरण कराए, तो फिर काल भी उसको परेशान नहीं कर सकता, काल भी उसको छू नहीं सकता, काल उससे परे हो जाता है। महाराज काल उससे परे, काल उससे दूर है। इसलिए शिव की आराधना में तत्परता की जरूरत है। महाराज शिव की जपो। कितना सुंदर कहा है, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा, त्रिपुंड 3 रेखा, सत्यम, जम के बोलिए, सत्यम शिवम सुंदरम, 3 रेखा। और दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, कितनी रह गई? 2। फिर शिव को मिटा दिया, केवल 1। अब सत्य शिव दोनों गया,
दुनिया के लोगों ने घिस के एक रेखा लगा ली, तो केवल सुंदर बनने के लिए दुनिया के लोग तिलक लगाते हैं, नहीं तो सत्य बात तो ये है, पृथ्वी पर ऐसा कोई मंदिर नहीं, भूमंडल पर ऐसा कोई मंदिर नहीं, देवमंडल में ऐसा कोई देवता नहीं जिसके मस्तक पर त्रिपुंड नहीं। अगर तिरुपति का वेंकट लाल भी अगर तिरुपति में बैठकर तिरुमाला में अगर भगवान विष्णु भी तिलक लगा रहे हैं तो उनकी भी 3 रेखा है, 2 सफेद 1 लाल। अगर नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी भी तिलक लगा रहे हैं तो उनकी भी 3 रेखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा हरि विठल भी अगर मस्तक पर लगा रहा है तो त्रिपुंड ही लगा रहा। सत्यम शिवम सुंदर, जीवन को सत्यमय बना, शिवमय बना, तब जीवन आनंदित। इसीलिए शास्त्र कहा है महाराज, भगवान शिव के जैसा दुनिया में कोई दानी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई ऐसा स्थान। स्वयं तिरुपति अगर भगवान वेंकटेश भी अगर इस तिरुमाला के शिखर पर आए तो पहले उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, मैं तिरुमाला में आ रहा हूं तब करने के लिए आपकी आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा आइए पधारो। पर इतने में भगवान नारायण ने कहा मैं तब करूंगा, दुनिया के लोग मुझे परेशान करेंगे, नया ने कोई हिंसक पशु पक्षी मुझे खा गया तो। इतने में शंकर भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, आप तिरुमाला पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कपिलेश्वर के रूप में शंकर जी नीचे बैठ गए। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में विराजे, जब गोवर्धन से चले तो उन्होंने पूछा कहां जाकर रहूं, मारवाड़ में रहिए, एक लिंग जी के रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। द्वारका में जब भगवान कृष्ण रहे, कोई ऐसा देवता जिसने भगवान का भजन नहीं कराओ। राम जी महाराज अगर लंका पर चढ़ाई करने गए तो सबसे पहले अगर आराधना करी तो किसकी करी? बोलो जमकर, शिव की। भगवान केवल शिव, केवल शंकर। और महाराज राम जी ने आराधना करी भगवान शंकर की, सेतु बांधा। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों के साथ में विवाह हुए, कितनी रानियां थी भगवान की? जम के बोलिए, 16,108। जब भगवान कृष्ण के इतने विवाह हुए, इतने विवाह होने के बाद जब भगवान कृष्ण की यहां औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और गुरुदेव को बुलाकर पूछा, गुरुजी मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, मैं क्या करूं आप बताओ। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा एक काम करो, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो और अपनी रानियों के साथ में पूजन करना। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की आराधना करी। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। शिव जी प्रकट होकर बोले, मांगो कृष्ण तुम्हें क्या चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, भोलेनाथ मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा अनुष्ठान करा, मेरा अभिषेक करा, मेरी पूजन करी है, चिंता मत करना, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। और भगवान शंकर की कृपा से 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा। आप लोगों को भी जितने चाहिए उतने दिन अनुष्ठान कर लो। शिव की, शंकर की दया। आज भी नियम है, जिसके घर में औलाद नहीं होती, 20-20 साल तक जिसके यहां संतान नहीं हुई हो, जिसके यहां लड़के नहीं हुए हो, बच्चे नहीं हो, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ में बिठाकर खीर बनाकर खिलाकर, उसकी बची हुई खीर, जिसका गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, जिसको पुत्र नहीं होता, उसको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही वो झूठी खीर, ब्राह्मणों की झूठी खीर, ब्राह्मणी और बच्चे की झूठी खीर उस नारी को खिला दी जाए। 3 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। 3 महीने। आज भी नियम है, सोमवार की अष्टमी वाले दिन। कौन से दिन? सोमवार के गर्भस्थ। कोई ऐसी भूमि जहां शिव, हर जगह पर भगवान शंकर विराजमान है महाराज, हर जगह पर शिव विराजमान। और ऐसी कोई भूमि ही नहीं है
जहां शंकर ना हो, स्वयं चंद्रभागा मां की माता शतलजा जी भी शंकर की आराधना करते 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 शिव धाम में जाकर विराजमान हुई है भगवान। ऐसे भगवान बहुत भावन बहुतेश्वर मेरे शिव है।